हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव पिक्सल। आज हमारी रिएक्ट की 10th क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे सबमिशन फॉर्म में एपीआई कैसे कॉल करवाते हैं और सबमिशन फॉर्म को कैसे सबमिट करवाते हैं। तो ये चीज़ें आज हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। इससे पहले आपने अगर पिछली वाली क्लास नहीं देखी तो वो क्लास ऊपर आई बटन पे प्रेस करके एक बार वो क्लास ज़रूर देखें। तो ये क्लास आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो चलो चलते हैं अपनी आज की लाइव क्लास पे। चीज है ना, मैं अभी देख रहा था अपन ने इमेज का नहीं करा है ना। इमेज का वैसे तो देखो, इमेज का इतना इम्पोर्टेंट फ्रंट एंड साइड से नहीं है, बैक एंड में ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है फ्रंट इमेज का। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आई हैव एडेड दिस पर्टिकुलर फील्ड। मैं अभी जस्ट देख रहा था तो मुझे क्लिक कराइए। ठीक है। ये दिखाते हैं आपको। ई डॉट ई में क्या आता है वो देखते हैं। फाइल के लिए मैंने ना एक पर्टिकुलर एक फील्ड ऐड करी है कि फाइल अपलोड भी होती है फ्रंट एंड से। फाइल कैसे होती है? फाइल में डायरेक्ट स्टेट चेंज नहीं होगी। फाइल को अपन अलग से मैनेज करते हैं हमेशा। तो फाइल के लिए मैंने एक फील्ड बनाई है इनपुट की। नेम प्रोफाइल पिक है। एक्सेप्ट इमेजेस करा है, इमेजेस भी कर सकते हैं। इसमें मैं फाइल भी लगा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ कि एक्सेल या कुछ भी। तो ये अपन क्रिएट करते हैं इमेजेस के लिए। प्रोफाइल पिक्चर के लिए मैंने इसको ऐड किया है। ये प्रोफाइल पिक्चर का एक ऐड किया है मैंने, है ना। ताकि आपको, मैं भूल गया था उस दिन, एक ही इमेज का भी बताना इम्पोर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा तो क्या मतलब, हाँ, कवर हो जाएंगी सारी चीजें। इमेज कैसा बनता है मैं चूज करूंगा। ठीक है, ये देखो, ये आता है मेरा। जो इनपुट देता है ना मुझे, जो फील्ड इनपुट देती है वो ये है। अपन क्या करते हैं, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू उठाते हैं ना। तो इवेंट डॉट टारगेट, ये वैल्यू उठाते हैं अपन, है ना। इसमें वैल्यू नहीं उठाएंगे अपन, इसमें अपन फाइल उठाते हैं। इवेंट डॉट, ये देखो, ये देख रहे हो, ये आ रही है अपनी फाइल। ये देता है इनपुट बॉक्स अपन को। ये पूरा डेटा अपना इमेज का आ रहा है ना, साइज कितना है, क्या टाइप है, ये क्या है, ये क्या है, लास्ट मॉडिफाइड, पूरा डेटा है इमेज का। ये पूरा एज इट इज अपन बैकएंड में भेजना होता है अपन को, है ना। तो ये आ रहा है इवेंट डॉट फाइल्स डॉट वैल्यू में। ई के अंदर देखो, ई के अंदर कितना डेटा आता है। एट्रीब्यूट से रिलेटेड चीजें, फाइल से रिलेटेड, इवेंट क्या है क्या नहीं है, टाइप है, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, फलाना ढिमकाना, हर चीज आती है। अभी देखो मैंने जो जो दिया एक्सेप्ट, इसने भी यहाँ पे ले लिया। इमेज एक्सेप्ट करनी है, नेम वेम सब, ये सब फंक्शनैलिटीज मिलती हैं अपन को। देखो यहाँ से अपन उठाएंगे इवेंट डॉट ई डॉट फाइल्स, है ना, डॉट जीरो इंडेक्स, क्योंकि एक ही इमेज है ना अपने। इवेंट डॉट टारगेट है ना। ये अपन को पता है ना, इंडेक्स की पहली वैल्यू उठा रहे हैं, इसलिए इसको लेते हैं अपन। अब इसके लिए एक प्रोफाइल पिक का पैरामीटर होगा जो बनाएंगे। प्रोफाइल पिक, ठीक है, इसको नल रख लेते हैं।
अब यहाँ पे इमेज का थोड़ा सा सिस्टम क्या अलग चलता है। बैकएंड पे तो बहुत भारी सिस्टम होता है। बैकएंड अपन करते हैं ना, तो मैं आपको बताता कि इमेज को एक्चुअली कैसे यूज करते हैं। तो फ्रंट एंड पे इतना बड़ा काम नहीं है इमेजेस का। ये प्रीवियस वैल्यू ली, सारी प्रीवियस, है ना, प्लस प्रोफाइल पिक के आगे ये लगा दो। ये अपन को बैकएंड में भेजना होता है, फिर बैकएंड वाले मैनेज कर लेते हैं। अभी मेरे को पता नहीं है बैकएंड पे कैसा हो रहा होगा, बट ये होता है पर्टिकुलरली। ठीक है, ये प्रीवियस सारी वैल्यूज प्लस ये फॉर्म डेटा में चल जाएगी। ठीक है भाई, अब ये है इमेज का इतना सा केवल होता है। बाकी तो अपन को इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में मिलते हैं, है ना। इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू इसका अलग मैंने इसलिए किया क्योंकि यार ये इससे अलग है ना, तो इसलिए इसका फंक्शन ही अलग बना दिया मैंने। इसमें इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स के अंदर अपन को अपनी इमेज मिलती है जो अपन को अपलोड करानी है। इसका थोड़ा सा सिस्टम ऐसा रहता है, कोई नहीं। अब अपन देखते हैं कि एपीआई कॉल कैसे होती है। अब देखो सिर्फ इमेज है ना इसके अंदर, इसलिए मुझे है ना इसके अंदर वो करना पड़ा है, मतलब फॉर्म डेटा में लेना पड़ा है। अदरवाइज मैं जेसन में लेता जैसा अपन ने लॉगिन में लिया था, जो कि अपन ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि आफ्टर पॉइंट। तो ये तो क्लियर है यहाँ तक का। अब सबमिट वाला देखते हैं। ये लॉजिक है अपना मेन, या तो इसको ऊपर कर दो, मेन है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, इवेंट डॉट ई डॉट पी prevent default, क्योंकि submission will cause refreshing the page that we want to stop. We can't let the page refresh, अपन refresh नहीं करने दे सकते, इसलिए इवेंट प्री डिफॉल्ट, क्योंकि अपनी स्टेट्स खाली हो जाएंगी अगर अपन ने करने दिया, जो कि अपन कर चुके हैं। प्रीवेंट डिफॉल्ट, है ना, ये ले लो ई, है ना। एक एक लाइन आप फॉलो कर सकते हो। अब मेरी एपीआई का यूआरएल, सबसे पहले तो मुझे तो देखो याद है। ठीक है, अब ये तो यूआरएल है एपीआई का। अब इसमें अपन को पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन फॉर्म डेटा क्रिएट करेंगे। एक वेरिएबल बनाते हैं फॉर्म डेटा। फॉर्म डेटा अभी अपन ने ऑलरेडी बना रखी है, इसलिए इसको न्यू कर देता हूँ, है ना। न्यू फॉर्म डेटा, फॉर्म डेटा, ये एक जेएस का ही वो होता है। इसको कुछ इंपोर्ट नहीं करना होता है, इस जस्ट कि आप इसको एक जेएस देता है अपन को फॉर्म डेटा क्रिएट करने के लिए। देखो, provides a way to easily construct and style key pair value representing form fields for there, which can be easily sent in XML HTTP send request. It uses same format as value if encoding multi-part form data। multi-part में जाता है इसमें, क्योंकि अपन इमेज भेज रहे हैं ना, इमेज हमेशा बाइनरी में जाती है, तो इसलिए अपन इसको ये यूज में लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज फिक्स होती है, ये चेंज नहीं होगा, ये अपना वेरिएबल है, इसको अपन कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन इसके अंदर है ना अपेंड करते हैं हर पैरामीटर को। हर जितने पैरामीटर होते हैं ना वो अपेंड होते हैं इसके अंदर। जैसे अपना पहला पैरामीटर क्या है, फर्स्ट नेम, है ना। फॉर्म डेटा डॉट फर्स्ट नेम, ऐसे। ये अब जितने भी होंगे ना, अपेंड मतलब होता है ऐड करना बेसिकली। अपेंड का मतलब होता है ऐड करना। एरे के अंदर अपन कोई वैल्यू अगर डालते हैं ना,
तो उसको कहते हैं अपेंड कर दिया अपन ने, मतलब ऑलरेडी जो है उसके अंदर और ऐड कर दिया, दैट इज बेसिकली कॉल अपेंड। तो ऐसे अपन को सारी की सारी फील्ड्स का बनाना पड़ेगा। ये वाला फिक्स है, ये फील्ड मेरी वेरिएबल है, ठीक है ना। अब मैं इसको सारों को एक एक करके ऐड कर देता हूँ। अरे यार, ईमेल क्या हो रहा है, ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा, रिट्रीट कर रहा है। ईमेल, मोबाइल नंबर, जेंडर, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है, ऑल्टरनेट नंबर हो गया, मैरिटल स्टेटस, ये मेरा पेलोड है। देख रहे हो, ये फॉर्म डेटा में थोड़ा सा अलग तरीका हो जाता है। जेसन में थोड़ा सा इजी पड़ता है, डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट को डाल दो, जो एप्लीकेशन जेसन होता है। ये फॉर्म डेटा मल्टी पार्ट होता है, उसमें अपन ने याद है कंटेंट टाइप में एप्लीकेशन जेसन डाला था, अगर याद हो तो, नहीं हो तो मैं एक बार याद दिला देता हूँ। ये देख रहे हो, यहाँ पे एप्लीकेशन जेसन डाला था, पर यहाँ पे अपन फॉर्म डेटा मल्टी पार्ट डालेंगे। मैंने आपको तब भी बताया था कि ये फॉर्म डेटा है, फॉर्म डेटा होता है। हम्म, ठीक है, ये हो गया है अपना सर आपने फॉर्म। मैरिटल स्टेटस 2 बार डाल दिया। ओके सॉरी, मान गया भाई, मैं चेक कर रहा और था, देख रहे हो। हाँ ये लास्ट भी मैं समझ गया, समझ गया, समझ गया। बस मैं वो ये देखना था रोहित भाई, मुझे पता था आप बस बोलोगे ये चीज, भरोसा है मुझे। मैं, चलो तो ये क्लियर है। अब इसमें कोई गलती होगी तो अपन को पता चल जाएगी। अब अपन देखते हैं, ऑप्शंस क्रिएट करते हैं इसके, सेटिंग्स वाले। ये ऐसा करते हैं, फैच ही बना देते हैं डायरेक्ट, या इसका भी बना लेते हैं यार। जो वो मल्टी पार्ट डालते हैं ना, उनको कर लेते हैं मेथड। में पोस्ट, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेडर्स, हेडर्स, हेडर्स में आएगा एक तो ऑथराइजेशन और एक कंटेंट टाइप। क्या हो गया, कॉमा, ठीक है हाँ। यहाँ पे क्या क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज का मैंने कहाँ बनाया, लिस्ट वाली में। एपीआई कॉल कहाँ करी थी यार, डैशबोर्ड पे करी थी क्या। हाँ ये कोड है ना, एक्सेस टोकन।
ये एक्सेस टोकन जाएगा। अब देख रहे हो आप एक्सेस टोकन कहाँ कहाँ, हर एपीआई में डालना पड़ेगा, इसी के बिना एपीआई काम करेगी नहीं। तो कहीं भी कॉल कर लो ये कोड। अब इसके बाद अपन को डालना पड़ेगा बॉडी में फॉर्म डेटा, पूरा जो अपन ने क्रिएट किया ना, एड्रेस के बाहर आता है ये। ये फॉर्म डेटा जो क्रिएट किया ना, इसको अपेंड किया है, इसी को यहाँ पे पास कर देंगे। एरर क्यों दे रहा है? फॉर्म डेटा न्यू, ये क्या बाहर चलेगा क्या स्कोप की? नहीं, इसको इसके अंदर रखना है ना यार। ये ऑप्शंस हो गए, मेथड, पोस्ट, हेडर्स और बॉडी। बॉडी में पहले अपन जेसन करके वो भेजते थे, इसमें फॉर्म डेटा भेज रहे हैं क्योंकि इमेज है। ऐसे इमेज का अपन ने ये बना लिया, एक इसका बना लिया। अब अपन एपीआई कॉल करेंगे ट्राई कैच में, जो अपना एपीआई कॉल होता है फैच वाला। ट्राई, ठीक है, कैच, ये एरर देगा, ठीक है। सबसे पहले ट्राई कैच ब्लॉक बनाना है अपन को हमेशा, ठीक है। ट्राई में बनाओ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स विल बी इक्वल्स टू अवेट। अवेट के लिए सिंक बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है। अवेट करके फेच, सबसे पहले यूआरएल, यूआरएल आता है ना, उसके बाद ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर अपना सारा अपन ने एक साथ ही कर दिया। चाहूं तो इस ऑब्जेक्ट को यहां भी पास कर सकता हूं, ठीक है। ठीक है, चाहूं तो ऐसे भी कर सकता हूँ, पर मैंने वेरिएबल बना दिया, ज्यादा दिखने में आसान लगे। चीज सेम है, ठीक है। ये काम खत्म है, एपीआई कॉल हो चुकी है एक तरीके से। एरर हैंडलिंग है, इफ रिस्पॉन्स, यार चलो देखते हैं रिस्पॉन्स में क्या आता है कंसोल करा के। फिर हैंडल कर लेंगे ना, ओके। एपीआई तो कॉल यही है, ये अपना आईपीआई कॉल हो चुका है। अब अपन इसको देख लेते हैं कि यह वर्क कैसा करेगा। एक इमेज करके देखता हूँ, नेम टेस्ट रोहित, जेंडर बोले तो मेल, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी ले लेते हैं, मैरिटल स्टेटस सिंगल। यार स्पेलिंग गलत लिख दी क्या? ये नहीं बताया रोहित भाई आपने?
एपीआई का यूआरएल गलत डाला है यार। धन हम्म ठीक है भाइयों, चेक कर लो। अरे HTTP यार, कॉपी कर देना चाहिए यार। यार मल्टर अनएक्सपेक्टेड फील्ड। अभी देखो, जब अपन गलत फील्ड भेजते हैं ना मल्टर में, तब मल्टर ये देता है एरर। तो मल्टर का अपन को फील्ड चेक करना पड़ेगा, प्रोफाइल इमेज के नाम से है एपीआई के अंदर। और अपन ने क्या दे रखी है, प्रोफाइल पिक, तो ये इसलिए एरर दे रहा है। इसको प्रोफाइल इमेज करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि बैकएंड में मल्टर मल्टर का जो मल्टर पैकेज होता है ना, उन लोगों ने, बैकएंड वालों ने इसको मल्टर इमेज दे रखा है, प्रोफाइल इमेज दे रखा है। अब मैंने गलत फील्ड का नाम भेजा तो इसने मल्टर का एरर दे दिया। ठीक है, ये देखो अनएक्सपेक्टेड फील्ड कह रहा है ये मल्टर। मल्टर हमेशा इमेज के लिए आता है, याद रखना। बैकएंड में यूज होता है मल्टर, बता रहा हूँ। ओ नो, अगेन। कोई नहीं, ऐसी चीज समझ में आएंगे। ठीक है। रोहित, निर्मल, निर्मा हो गया, निर्मल r@yopmail.com। ये यॉपमेल के बारे में पता है कि किसी को क्या होता है? यॉपमेल एक रैंडम ईमेल है। अभी मैंने ईमेल बनाया ना, ये एक्चुअल ईमेल है। मैं इस पे ईमेल गेट कर सकता हूँ यॉपमेल की वेबसाइट पे। टेस्टिंग के लिए काम में आता है। क्रिएटेड, यूजर क्रिएटेड है भाई। इमेज इमेज सब तैयार है आपकी, ये देखो। इमेज भी क्रिएटेड है आपकी। इमेज का लिंक खोल सकते हो, खुल जाएगा। ये लिंक आ गया है। ये देखो, डाउनलोड हो गई इमेज। इमेज इमेज सब अपलोड हो गई अपनी। यूजर क्रिएटेड, जाके लिस्ट में देख सकते हैं अपन। ये देखो, आर आ गया रोहित के नाम से। यूजर क्रिएटेड, व्यू कर लो। अभी यहाँ पे मैं एक इमेज का भी टैग लगा के प्रोफाइल पिक भी दिखा सकता हूँ। दिखाऊं क्या यार? सीएसएस करनी पड़ेगी और तो दिखा देता हूँ। क्या होता था? आईएमजी, एसआरसी। तो क्लोज थोड़ी करेंगे। ये देखो, आ गई इमेज तो।
यार ये क्या है, थोड़ा डिजाइन देखना पड़ेगा। यहाँ पे इमेज गेट करा सकता हूँ मैं। यहाँ पे आ रही होगी मेरी इमेज का डेटा भी देख सकता हूँ। अब यहाँ पे आप जितने भी चाहो ऐड कर सकते हो। और ये देख ही लिया है। यहाँ पे IMG SRC का टैग लगा के किस जिस भी वो उसमें आ रही होगी ना, वो तो डिजाइन नहीं करी इसलिए, पर दिखा देंगे अपन। कोई सा भी शो करके बस अपन को भेजना है। हम्म। इसमें ये अपना मॉडल है। ये आप अपने हिसाब से और देख सकते हो, अपनी APIs बना सकते हो, उनको ट्राई कर सकते हो मतलब। तो इसमें मैंने अपन को सब समझा ही दिया है, कुछ भी नहीं। API कॉल करी है, ऐसा फॉर्म डेटा में पैरामीटर्स लेके भेज दिए, क्रिएट हो गए। अब मैं इस रिस्पॉन्स में रिडायरेक्ट करवा सकता हूँ, है ना। क्रिएट हुआ तो रिडायरेक्ट करा सकता हूँ, वो अपन को पता ही है। रिस्पॉन्स आया तो नेविगेट करके वहां भेज सकता हूँ, वो भी करके अपन को चीजें करी हुई हैं वो। जैसे यूजर क्रिएट हो तो दिख जाए। उठा लेते हैं नेविगेट हियर आउटर डॉम, है ना। ये लो, लो। ठीक है, API का रिस्पॉन्स। नेविगेट ओके आया तो डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे है ना अपनी लिस्ट, इसलिए ठीक है। क्रिएट होके आ गया, ये देखो शर्मा आ गया। इतना फास्ट है काम। क्रिएट हुआ खट, ये लो, देख लो डिटेल। अब ये तो, ये आप इसको डिजाइन से मैनेज कर ही सकते हो यार, इसको कैसा भी बना लो। बड़ा चौड़ा मोटा विड्थ बढ़ा लो, 500 कर लो, इसको बढ़ा ही सकते हो। ये सब करा हुआ है इसलिए मैं इसमें दिमाग लगाता नहीं। सारा डिटेल आ गई है, प्रोफाइल इमेज आ गई है। प्रोफाइल इमेज देखनी है, या तो वहाँ दिखा सकते हो SRC टैग में, या डाउनलोड करा लो, डाउनलोड हो जाएगी। इमेज लिंक है ये लाइव। तो ये सारा काम अपना रेडी है। ये MongoDB की आईडी है, यूनिक आईडी होती है डेटाबेस की, वो है। लास्ट नेम, सब कुछ डिटेल रेडी है। कब क्रिएट हुआ, कब अपडेट हुआ, सब बैकएंड वालों ने अपन को दिया है। ठीक है, तो ये एक प्रोजेक्ट रेडी है। ऐसे प्रोजेक्ट बनाओ